तो आइए बच्चों, आज हम अलंकार और उसके भेद के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें प्राप्त करना है अलंकार का परिचय के अलंकार कहते किसे हैं। अलंकार देखा जाए तो जिसका अर्थ होता है आभूषण अर्थात ज्वेलरी, गहने। गहने का उपयोग किस लिए किया जाता है कि मनुष्य गहने का उपयोग अक्सर अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए करता है। लेकिन हम कविता में गहने का उपयोग भला क्यों करेंगे? तो गहने में कविता में गहने का उपयोग करने का मतलब कि कविता की जो सुंदरता है उस सुंदरता में चार चांद लगा दिया जाए। लेकिन गहने कविता में भला कैसे उपयोग हो सकते हैं? तो कविता के गहने हैं उसके शब्द, और ऐसे शब्दों का उपयोग हम कविता में करते हैं जिसकी वजह से कविता की सुंदरता बढ़ जाती है। तो बस इस पद्धति को हम अलंकार कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बनती है कि जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा को बढ़ाई जाती है उसे ही हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार का भाई महत्व क्या है, अलंकार का उपयोग क्यों किया करना जरूरी है? तो सबसे पहले देखिए कि अलंकार का उपयोग कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अलग अलग प्रकार के रस, छंद और अलग अलग प्रकार के भाव को गहराई प्रदान करने के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो पाठक गण होते हैं, जो श्रोतागण होते हैं, अर्थात जो पढ़ने वाले और सुनने वाले होते हैं, उन्हें और प्रभावित करना, इन सभी कारणों से अलंकार का उपयोग किया जाता है। अलंकार के कुल दो प्रकार हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के भी कुल तीन भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार के कुल पांच भेद हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीयकरण अलंकार। शुरुआत करते हैं हम अनुप्रास अलंकार से। तो अनुप्रास में हम देखते हैं कि कोई वर्ण जिसे बार बार, एक से अधिक बार जब वह वर्ण किसी कविता में, किसी पंक्ति में आता है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात कि एक ऐसा वर्ण जो एक से अधिक बार किसी कविता या पंक्ति में आता है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाए कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, ये एक कविता की पंक्ति है और इस पंक्ति में आप देख सकते हो कि त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरे उदाहरण में चंचल चकोर चांदनी देख, तो यहाँ पे देख सकते हो कि च वर्ण की आवृत्ति तीन बार हुई है, अतः यह हमारा अनुप्रास अलंकार बनता है। ठीक उसी प्रकार से चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि च वर्ण की आवृत्ति भी तीन बार हुई है, अर्थात एक से अधिक बार हुई है। मुद्रित महीपति मंदिर आए, म वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर तीन बार देखने को मिलती है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैं, मैया, मोरी, मैं, तो मैं, मो और मैं, इस प्रकार से म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार अर्थात तीन बार हुई है, इसलिए हमारा अनुप्रास अलंकार बनता है। नंबर 2, यमक अलंकार। अब देखिए, यमक जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आते हैं, क्या कोई एक वर्ण नहीं बल्कि कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए और उन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न निकलते हों, तो वहां पे हमारा होता है यमक अलंकार। उदाहरण के रूप में देखा जाए कि तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है, यहाँ पे बेर शब्द जो है दो बार प्रयुक्त किया गया है, लेकिन इन दोनों बेरों का अर्थ अलग अलग होता है। एक बेर का अर्थ होता है समय और एक बेर का अर्थ होता है एक प्रकार का फल, कि तीन बार खाती है और तीन बेर खाती है, अर्थात तीन प्रकार के वो फल खाती है। बेर एक प्रकार का फल होता है। काली घटा का घमन घटा, नभ तारक मंडल वृद्ध खिले। अब इस काव्य पंक्ति में हम देख सकते हैं कि घटा जो शब्द है, इस घटा के अलग अलग अर्थ होते हैं। काली घटा, तो यहाँ पे काली घटा का अर्थ होता है काली घटाएं मीन्स काले बादल। घमंड घटा, घमंड घटा का अर्थ होता है कि घटा का अर्थ है कम होना, घमंड का
कम होना। तो इस प्रकार से एक घटा का अर्थ होता है काली घटाएं और दूसरी घटा का अर्थ होता है कम होना। हे कवि बेनी, बेनी बयाली की चतुराई लीनी। अब इस कविता की पंक्ति में भी हम देख सकते हैं कि जो बेनी शब्द है उसके दो अर्थ निकलते हैं। एक बेनी अर्थात एक कवि का नाम है और दूसरी बेनी जो कि महिलाएं बालों में लगाया करती है उसे कहा जाता है बाला की चोटी अर्थात बेनी। फल लगते हैं पेड़ों को, फल देता है भाग्य। अब देखिए यहाँ पे फल शब्द भी दो बार प्रयुक्त किया गया है और दोनों के अर्थ अलग अलग निकलते हैं। एक फल का अर्थ होता है एक प्रकार के वृक्ष का फल और दूसरा फल अर्थात रिजल्ट यानी कि परिणाम से संबंधित है। आनंद के आनंद में आनंद का अंबार है। अब हम देख सकते हैं कि आनंद शब्द है, आनंद शब्द तीन बार प्रयुक्त किया गया लेकिन इसके अर्थ भिन्न भिन्न निकलते हैं। तो आनंद एक व्यक्ति का नाम है, उसकी खुशी में आनंद का अंबार है यानी कि किसी व्यक्ति का अंबार है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक व्यक्ति का नाम है और दूसरा आनंद अर्थात खुशी प्रसन्नता से संबंधित है। तो यहाँ पर एक प्रकार के शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न निकलते हैं, तब यहाँ पर हमारा यमक अलंकार बनता है। श्लेष अलंकार, जब किसी शब्द का एक से ज्यादा अर्थ निकले तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ अर्थात उससे जुड़ा हुआ मिला हुआ। तो कोई एक शब्द बार बार प्रयुक्त तो होता है लेकिन उस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, तब हमारा वहां पे श्लेष अलंकार होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। अब देखिए पानी शब्द तो तीन बार प्रयुक्त किया गया है लेकिन ये पानी शब्द के साथ अलग अलग प्रकार के अर्थ चिपके हुए हैं। बात आती है मोती की, तो मोती के लिए पानी का अर्थ होता है चमक। बात आती है मानुष अर्थात मनुष्य की, तो मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होता है स्वाभिमान। और अंत में हम देखते हैं चून अर्थात चूना, तो चूने के लिए पानी का अर्थ होता है पानी, चूना चून का अर्थ होता है आटा। तो आटे का महत्व कब बढ़ता है? जब उसके साथ पानी जुड़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पानी का जो अर्थ, पानी तो लिखा गया एक ही शब्द लेकिन इसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। एक है चमक, स्वाभिमान और पानी। ठीक उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हम समझते हैं कि चरण धरत चिंता करत चितवन चाहत सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पे देखिए कवि का अर्थ होता है अच्छे शब्द, व्यभिचारी का अर्थ होता है सुंदर वर और चोर का अर्थ होता है सोना। तो चरण धरत चिंता करत और सुबरन को खोजत फिरत, अच्छे शब्द, कवि क्या ढूंढता है? अच्छे शब्द ढूंढता है। और व्यभिचारी व्यक्ति होता है वो व्यभिचारी सुंदर वर, और जो चोर होता है वो हमेशा खजाना अर्थात सोने की तलाश में रहता है। तो इस प्रकार से अपने मूल अर्थ का त्याग करके ये दूसरे अर्थ के साथ चिपक जाता है, इसलिए हमारा यह श्लेष अलंकार बनता है। अर्थ अलंकार के अंतर्गत हम देखते हैं तो नंबर 1 हमारा आता है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु से की जाए तो वहां पे हमारा उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार को हम उदाहरण के माध्यम से समझे, उससे पहले उपमा के जो 4 अंग है उन चारों अंगों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहला अंग है उपमेय, अर्थात कि कविता में जिसके समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। क्या? तो जिसकी समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए। और उपमान कि जिस वस्तु के साथ उसकी तुलना की जाती है वो हमारा उपमान बनता है। और जो साधारण धर्म होता है अर्थात कि जो जिसकी तुलना की जाती है वह और जिस वस्तु के साथ तुलना की जाती है वह, इनके बीच जो समान गुण धर्म है उस समान गुण धर्म को हम साधारण धर्म कहते हैं। और नंबर 4 पे आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द, जो शब्द उपमेय
और उपमान अर्थात जिसकी तुलना की जाए और जिसके साथ तुलना की जाए उसके बीच में जो समानता दर्शाता है, और समानता दर्शाने के लिए सा, सी, सम, सरिस, जैसा, ज्यों ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो बस यही सारे शब्द हमारे वाचक शब्द कहलाते हैं। आइए उपमा अलंकार को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बाल्यकाल की आदित्य जैसा उज्जवल चेहरा। अब देखिए, बाल्यकाल की आदित्य जैसा उज्जवल चेहरा, यहाँ पे जो तुलना की गई है चेहरे की, तो ये हमारा उपमेय बना, और उपमान है बाल्यकाल की आदित्य, यानी कि सुबह के समय के सूरज की बात कही गई है। तो इस प्रकार से आदित्य के साथ इस चेहरे की तुलना की गई है, तो हमारा उपमान बनता है आदित्य। और यहाँ पे जो उज्जवल जो शब्द है, सफेदी, उज्ज्वलता, चमक, वो हमारा साधारण धर्म, क्योंकि इसका गुणधर्म बताया गया है किसके जैसा, उज्जवल जैसा। और वाचक शब्द जो है हमारा वह है जैसा। परिस्थितियों की कठिनाइयों से बलवान पुरुष। अब देखिए, तुलना की गई है पुरुष की, हमारा उपमेय, और परिस्थितियों की कठिनाई यानी कि मुसीबत के साथ उसकी तुलना की गई है, हमारा उपमान, और बलवान उसका गुणधर्म बताया गया है, इसलिए साधारण धर्म, से, सी, जैसी ऐसे शब्दों के माध्यम से वाचक शब्द बनता है। लाल किरण सी चोंच खोल। अब इस वाक्य में देखिए, लाल किरण सी चोंच खोल। अब चोंच की तुलना की गई है लाल किरणों के साथ, तो इसलिए हमारा यह उपमेय और उपमान बना। नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। अब यहाँ पे देखिए, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा, यहाँ पर हृदय की तुलना की गई। हृदय हमारा उपमेय है, किसके साथ तुलना की गई है, नीले रंग के गगन के साथ तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पे हमारा यह उपमेय और उपमान के माध्यम से हमारा यह अलंकार बनता है। चांद की सी उजली जाली। अब देखिए, चांद के समान उजली जाली, यहाँ पे तुलना की गई है जाली की, अर्थात ये हमारा उपमेय। और किसके साथ तुलना की गई है, चांद के साथ तुलना की गई है। और हमारा जो साधारण यानी गुणधर्म बनता है उजली, और वाचक शब्द है सी, अतः यह हमारा उपमेय अलंकार बनता है। नंबर 2, रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार में देखिए कि जब उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है उसे ही हम उपमान मान ले, और जहां शब्दों में अभिन्नता पाई जाती है बस उसे ही हम रूपक अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप देख सकते हैं हम कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पे देखिए, जो राम रतन है वो राम रतन हमारा उपमेय है, और धन पायो जो धन है वो हमारा उपमान है, अर्थात कि राम रतन को ही धन के समान बताया गया है, उसे उपमान मान लिया गया है। राम रतन धन को ही उपमान मान लिया गया है, इसलिए यह हमारा रूपक अलंकार बनता है। चरण कमल बंधो हरि राई। अब यहाँ पे देखिए, भगवान के जो चरण है उस चरणों को कमल बताया गया है, कमल के समान बताया गया है, तो इसलिए यह रूपक अलंकार है। लेकिन यही बात यदि हम इस तरह से कहते कि कमल सम चरण बंधो हरि राई, कमल सम चरण यानी कमल के समान चरण, बंधो हरि राई, तब यहाँ पे हमारा उपमा अलंकार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे चरणों को कमल नहीं बनाकर बस चरण को ही कमल के समान बता दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान के चरणों को कमल बताया गया है, समान नहीं, इसको ही कमल बता दिया गया है, इसलिए हमारा यह रूपक अलंकार बनता है। उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है तो हमारा वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है कि जनु, मनु, इव, मानो, मनो, मनहु अर्थात जानो, मानो ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है, जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है, तब वहां पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। अब देखिए, मानो यानी कि मानना से, इसमें कल्पना करना है कि आप फीलिंग्स करो सिर्फ, कि अरुण रंग का घड़ा, इस तरह से फीलिंग्स करना है कि सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। वह ऐसे काम करता है जैसे पहाड़ हिला रहा हो। अब देखिए, यहाँ पे कल्पना करना है कि वो काम तो कर रहा है, लेकिन किस तरह से, मानो कि वो पहाड़ हिला रहा है, अर्थात बहुत ही मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे शब्दों का उपयोग करके हमें कल्पना करने के लिए कहा गया है। तो जहां पे कल्पना का भाव हो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। वह ऐसे गाता है जैसे स्वर्ग का गायक हो। देखिए, यहाँ पे तुलना तो की गई है, लेकिन कल्पना भी साथ में की गई है कि उपमेय में उपमान की कल्पना की गई है कि वह ऐसे गाता है जैसे स्वर्ग का गायक हो। तुम्हारे केस मानो काली घटाएं हैं। यहाँ पे मानना है, सिर्फ कल्पना की गई है कि जो बाल है, तुम्हारे बाल वो काले बादलों की तरह हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे संभावना की गई है, कल्पना की गई है। पत्ते मानो हरित मणियों की माला हो। तो पत्ते जो है हरे रंग के मणियों की माला हो। तो इस प्रकार से मानने के लिए कहा गया है, एक संभावना की गई है, अतः यह हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए, अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा करके कहना। जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु का वर्णन हम बहुत बड़ा चढ़ाकर करते हैं, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार बनता है। लेकिन देखिए, इस अलंकार में किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है कि जो कि हमारी भी एक सीमा होती है, सामान्य लोगों की सीमा होती है, उसका उल्लंघन हो जाता है कि नहीं, ऐसा तो होता नहीं, लेकिन ऐसा तो कहा गया है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब देखिए, साकेत नगरी है, लेकिन क्या वो स्वर्ग से मिलने गगन में जा सकती है? स्वर्ग से मिलने आसमान में कोई नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस पद के द्वारा वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। उसने पर्वत जैसी रोटी खा ली। देखिए, उसने पर्वत जैसी रोटी खा ली, यानी कि रोटी कहीं पर्वत की तरह तो होती है नहीं, लेकिन इस वाक्य को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। वह इतने ऊंचे कूदता है कि आकाश छू ले। भला कोई ऐसा होता है? कभी ऐसा नहीं होता, कोई इतना ऊंचा कूद ही नहीं सकता है। लेकिन इस वाक्य के माध्यम से कहा गया है कि वह इतने ऊंचे कूदता है कि वह आकाश को छू ले। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। इतनी ऊंची जंप कोई लगा नहीं सकता, कोई कूद नहीं सकता, लेकिन इसे कहा गया है, बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। उसकी ताकत से पत्थर भी टूट गया है। देखिए, उसकी ताकत से पत्थर भी टूट जाए, ऐसा कोई होता है कि कोई आदमी पत्थर तोड़ दे? इस वाक्य को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, अतिशयोक्ति अलंकार है। उसकी दौड़ की गति से पंख भी शर्मा जाए। अब देखिए, उसकी दौड़ की गति से इतना तेज वो दौड़ता है कि पक्षी के पंख भी शर्मा जाते हैं। यह बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है। उसकी बुद्धि में समुद्र समा गया, अर्थात समुद्र तो इतना बड़ा विशाल है, लेकिन क्या उसकी बुद्धि में कभी समुद्र समा सकता है? नहीं। बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है, अतिशयोक्ति अलंकार। नंबर 5, मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार में मानवीयकरण को हम मानव उपमा भी कहते हैं, अर्थात मानव के द्वारा की गई उपमा। जब किसी निर्जीव वस्तु, भाव या प्रकृति की शक्ति को मानवीय गुणों, उसके क्रियाओं, उनके भावनाओं के साथ दिखाया जाता है, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है, अर्थात हमने उसका मनुष्यकरण कर दिया, तो बनता है हमारा मानवीकरण अलंकार। एग्जाम्पल के रूप में, सूरज धीरे धीरे अपनी किरणों में हमें जलाने आया। अब देखिए, भयंकर गर्मी पड़ रही है, सूरज कभी किसी को जलाता नहीं है, लेकिन हमने इसका क्या कर दिया गया है कि कुदरती चीज को, प्रकृति चीज को हमने मानवीयकरण कर दिया है कि वह हमें जलाने आया है। चांदनी रात मुस्कुराती हुई फैली हुई है। अब देखिए, चांदनी रात, चांद तो है, रात भी है, लेकिन क्या चांद कहीं मुस्कुरा सकता है? नहीं। हमने इसका मानवीकरण कर दिया गया। मुस्कुराने का हक तो सिर्फ मनुष्य को है, तो हमने इसका क्या किया? मानवीकरण। नदी अपने किनारों से बातें करती हुई बह रही है। भला नदी कभी बातें नहीं कर सकती, बातें पशु पक्षी कर सकते, लेकिन नदी नहीं, लेकिन हमने इसका मानवीकरण कर दिया। कलियां दरवाजे खोल खोल कर। दरवाजे खोलने का काम तो सिर्फ मनुष्य का है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि कलियां वो दरवाजे खोल रही है, ये इम्पॉसिबल है, इसका हमने मानवीकरण कर दिया।
मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब देखिए, बनना, ठनना और संवरना मनुष्यों का काम है, बादलों का काम नहीं है। तो इसका मानवीकरण कर दिया गया है, अतः यह हमारा मानवीकरण अलंकार बनता है। तो बच्चों, अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।